तो बताओ ये यहाँ किस मकसद के लिए आए हैं और इनके साथ क्या सलूक किया जाए। छोड़ दिया। ये आ गया जी शाही किला, जिसकी ये हिस्ट्री बता रहे हैं हमारे टूरिस्ट गाइड। देखिए जी एक हिस्ट्री आर्किटेक्चर की तो बिल्कुल सामने, और मुगल आर्किटेक्चर है द आउट क्लास आर्किटेक्चर ऑफ द सब कंटिनेंट। मीनार नजर आ रहा है इनके इसमें भी बिल्कुल सीक्वेंस सामने। अगर आप हे धन्य राम प्रभु अंत कुमार देवी जय माता कृष्णा, हे प्रभु सूर्य नमस्कार। अकबर ने ऐसे किया, उसके लिए सूरज बनाया, उसके नीचे खड़ी होकर पूजा करते थे। थोड़ा सा पास है वो आर्च के अंदर जहाँ पंखा लगता है ना, टॉप पे गौर से देखा जी, ये जोधा गुरुजी ने सूरज है इसमें शक्ल ये नहीं, इसकी किरणें बनी हुई ना, गोल्ड को मेल्ट करके पेंट किया। गोली थी लोहे की, पत्थर की और वो 7 जंग हुई थी 8 मार्च 1826 को, और इस घोड़ी के लिए 12,000 फौजी मारे गए थे। इसकी वजह 1849 का है ये कासम भाई शाही खानदान की जो औरतें थी, उनके नहाने वाला पिता ओरिजिनल शब टब है, जिसको आप जकूजी कहते हैं। ये बादशाही मस्जिद जी। वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। तो भाई आए हुए हम लोग शाही किला, ये रहा मेरे बिल्कुल सामने शाही किला। आज को व्लॉग जी शाही किला के नाम पे हमने एक टूरिस्ट भी लिया हुआ अपने साथ, बाकी ये बता रहे हैं सारी डिटेल। कब्र उतारा जाता था, मुसलमान सुअर को, हिंदू गाय को मुंह नहीं लगाते। मंगल पांडे, जिसके ऊपर आमिर खान ने फिल्म भी बनाई थी, अभी मैं आपको वो गन भी दिखाऊंगा जो मंगल पांडे ने इस्तेमाल की थी, नॉट दैट गन, दैट काइंड ऑफ गन। और जब बागी पकड़े जाते थे इन्हीं तोपों के आगे बांध को उनको एक्सीक्यूट कर दिया। ये देखो क्या लिखा हुआ बेटा, 1800 WG, कंपनी नेम जॉर्ज 5th अक्रॉस। ये जॉर्ज, ये पुरानी नारकली नहीं है सर, वहाँ ये रसाला फारसी में कहते हैं रेजिमेंट को, वहाँ ये लगाई गई थी और बागियों को वहीं लटकाया जाता था। फोटो स्टेडियम के सामने एक मस्जिद है बिल्कुल लेफ्ट साइड में। स्पेंसर जो था वो जस्टिस था, ये बता रहे हैं जो फैसले करता था, जिनको सजा दी जाती थी, फिर वहाँ पे लाके उनको एक्सीक्यूट कर दिया जाता था इन तोपों के आगे बाद। अब हम दाखिल हो रहे हैं दीवाने आम में। हर किले के अंदर सर 2 दीवान होते हैं, एक दीवाने आम होता है, एक दीवाने खास होता है। ये दीवाने आम है, इसको गौर से देखें, ये अभी तक मुगल दौर का ओरिजिनल आर्किटेक्चर है। इसकी जो छत है 3 दफ़ा रेनोवेट हो चुकी है, इसका जो बॉटम स्ट्रक्चर है वो सारा ओरिजिनल है। ये जितना भी पत्थर है, ये इंडिया के एक शहर है जयपुर राजस्थान में, ये सारा पत्थर जेपिंग से, ये सारा पत्थर वहाँ से आता था, हाथियों पे आता था, और हाथी बेटा लाहौर पहुँचे तो 2 माह 15 दिन, क्योंकि जयपुर यहाँ से 900 किलोमीटर है काशों से। ये वो तख्त है जहाँ पे अकबर अपने मदर की प्रीचिंग किया करता था। ये वो इसको कहते हैं बेटा झरोका दर्शन, शो फेस बालकोनी। अकबर यही बैठता था। हाँ जी, ये अकबर का ओरिजिनल तख्त है। ये आप इंडिया में खड़े हैं ना, 1947 से पहले ये इंडिया था, काबुल तक सारा ना। लोग ये सब देखिए जी एक हिस्ट्री आर्किटेक्चर की तो बिल्कुल सामने, और मुगल आर्किटेक्चर है द आउट क्लास आर्किटेक्चर ऑफ द सब कंटिनेंट। मीनार नजर आ रहा है इनके इसमें भी बिल्कुल सीक्वेंस सामने। अगर आप इसकी सीध में खड़े दाल हो, माश गुड़ और चूना, ये सारा किला दाल माश गुड़ और चूने का बना हुआ है। क्या सीमेंट हिस्ट्री है का यार ये। इसको पहले पकाया जाता था, फिर इनों के दरमियान लगाया जाता है। एंड व्हेन यू लाइम द मिक्स, दिस मटेरियल इज टोटली प्रोटेक्टेड फ्रॉम द बग्स एंड द इंसेक्ट्स। ला इलाहा इल्लल्लाह रखा उसने, आगे नबूवत खत्म करके तो खलीफा लगा दिया, अकबर खलीफतुल्लाह। ये पूरा ये जिनके कलमे की हिस्ट्री है, उसको उलमा ने बहुत ज़्यादा मज़म्मत की। जो कलमा चेंज कर देगा। ओए भाईजान, अब मैं आपको ये जोधा अकबर का सूरज दिखाता हूँ, जो अकबर ने खास उसके लिए बनाया था। ये पूजा का स्टाइल देखिए आप जरा। ओह क्या जगह है जी। हमने हिंदुओं को बेटा मोहम्मद देखा होगा, वो सुबह सुबह गंगा दरिया में खड़े होते हैं, अपनी धोती को घुटनों तक फोल्ड करते हैं, चढ़ते सूर्य के सामने खड़े होते हैं, दोनों हाथ बांधते हैं और पूजा नहीं पूजा आपके नाले के लिए ये होती है। गौर से अब बोलना, CSR तक नहीं आपने बोलना। हे धन्य राम प्रभु अंत कुमार देवी जय माता कृष्णा, हे प्रभु सूर्य नमस्कार। ये पूजा होती है। जोधा हिंदू थी तो उसने अकबर से कहा मेरे लिए एक सूरज बनाना है, उसकी किरणें गोल्ड के पानी से बनानी है। अकबर ने ऐसे किया, उसके लिए सूरज बनाया, उसके नीचे खड़ी होकर पूजा करते थे। थोड़ा सा पास है वो आर्च के अंदर जहाँ पंखा लगता है ना, टॉप पे गौर से देखा जी, ये जोधा गुरुजी ने सूरज है ये। इसके नीचे खड़ी होकर सुबह पूजा किया करते थे। ये जी वो जो बीच में शक्ल बनी, ये नहीं, इसकी किरणें बनी हुई ना, गोल्ड को मेल्ट करके पेंट किया। एट दैट टाइम नॉट ब्रश यूज फॉर द पेंटिंग, स्क्विरल टेल, स्क्विरल अच्छा स्क्विरल टेल यूज एज ए ब्रश एट दैट टाइम। वाओ, तो ये यहाँ खड़ी होती थी। हाँ, ये उसकी रिहाइश क्या था ये भाई। अब आप ये जिस हाथे को देख रहे हैं, इसको हाथा जहांगीरी कहते हैं। इसको शुरू अकबर ने किया, अकबर के मरने के बाद मुकम्मल इसको जहांगीर ने किया। ये बेसिकली आपके राइट और लेफ्ट एक जैसी बिल्डिंग है, ये इनके शाही मेहमान खाने होते हैं।
इनके जो गेस्ट आते थे, जो प्राहुणे आते थे, वो यहाँ स्टे किया करते थे। वो सामने एक वाइट कमरा देखे जिसको 2 वाइट पगड़ी बनी हुई, ये नॉर्वे की कुबल ने बंद किया है, ये भी आपको बताता हूँ। ये शाहजहां की जगह, ये डेट भी याद कर, 5 जनवरी 1592 बरोज जुमेरात रात के वक्त इस कमरे में पैदा हुआ था और उसका पैदाइशी नाम मोहम्मद खुरम रखा था और उसका निकनेम था शाहजहां। मीनिंग ऑफ दिस वर्ड इज द किंग ऑफ द यूनिवर्स, शाहजहां। ये मिडल में एक संगे मरमर का हॉल देख रहे हैं आप, इसके मिडल में एक तख्त है, इसको महताबी कहते हैं। महताब कहते हैं कासिम साहब चांद रात, जिस जगह बैठ के चांद को आप देखते हैं उसको महताबी कहते हैं। एम्परर जहांगीर अपनी लाडली बीवी नूर जहां के साथ रात को यहाँ बैठ के चांद का नज़ारा किया। जब अंग्रेज आए तो ये सारा उन्होंने मिट्टी से भर के लॉन टेनिस की ग्राउंड बुला दिया। अच्छा देखिएगा, ये शेड के नीचे ऊपर देखे 4 शेर बने हुए, ये देखे देख रहे हैं। आगे देखे 4 मोर है, आगे देखे 4 एलिफेंट है, आगे देखे 4 चकोर है, आगे देखे 4 बुल है। बेसिकली दिस इज द रिफ्लेक्शन ऑफ द हिंदू टेम्पल्स। जब आप ये ऊपर देखेंगे तो ये हिंदू राजपूताना आर्किटेक्चर है। जब ये बड़ी बड़ी आर्चें देखेंगे ना, ये मुस्लिम और मुगल आर्किटेक्चर। राइट फ्रॉम हियर यू कैन सी द 2 मिक्स आर्किटेक्चर, हिंदू एंड मुस्लिम। एंड दिस इज द जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ऑफ द मुगल एम्परर अकबर। ये अकबर की जो रवादारी की पॉलिसी थी उसकी बेहतरीन मिसाल आपको यहाँ मिलेगी। बिल्डिंग के अंदर दाखिल हो रहे हैं, ये जहांगीर का पैलेस था, अंग्रेजों ने इसको प्रिजर्व करके तो म्यूजियम। ये ऊपर एक बिल्डिंग देखें, ये 100% ओरिजिनल बिल्डिंग है, 1833 की बनी हुई है, 1833 की। ये महाराजा जीत सिंह की लाडली बीवी थी रानी जिंदा, ये उसकी रेजिडेंस है। इसके दरवाजे, ईंटें, एवरीथिंग बहुत पुरानी बनी है भाई। इन ओरिजिनल फॉर्म। ये जी कोई म्यूजियम है। अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए, अंग्रेजों ने 75 लाख रुपए में कश्मीर बेचा था गुलाब सिंह डोगरा को। ये पहला हुक्मरान है कश्मीर का, गुलाब सिंह डोगरा। इसका बेटा था प्रताप सिंह, उसका बेटा था रणबीर सिंह, आगे उसका बेटा था हरी सिंह, जिसने कश्मीर का आपने नादिर शाह दुरानी म्यूजियम में एंटर हो गए। अफगान हमलावर थे, बरस की बिना जब लड़ने के लिए आते थे तो सीधे छुरे इस्तेमाल करते थे लड़ाई के लिए। इसकी वजह क्या थी? जब ये दुश्मन को दूध गिरा देते थे तो बकरे की तरह ज़िबा करके गर्दन लहदा करते थे। जब अंग्रेज आए तो अपने साथ ये स्टाइल लेके आए जिसको आप सेबर सोड कहते हैं, करव सोड कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं सेमिटार। ये संगीन है जिसको बेलेट कहते हैं। जब बुलेट खत्म हो जाती इसको उतार के चाकू के तौर पे इस्तेमाल करते थे और इसके आगे वैनम लगा होता था, जो सांप का जान होता है उसको वैनम कहते हैं। वजह क्या थी? अगर आप जख्म से ठीक हो भी जाते थे तो आप जहर से ठीक नहीं बच सकते थे। और ये ब्रिटिश की गनों के आगे लगा होता था। बुलेट पड़ी है उसमें जो गोली थी वो लोहे की नहीं, पत्थर की होती थी और वो 7 पीस पड़े हुए, उसमें अगर माचिस नहीं होती थी, इनको स्ट्राइक करके आग जलाते थे, फ्लिंट स्टोन कहते हैं। अब आपने जीत आर्मर है, ये बॉडी आर्मर है जिसका लगता है, जिसको आप कहते हैं चेस्ट गार्ड, एल्बो गार्ड, शोल्डर। ये हेड गार्ड नहीं है, शोल्डर गार्ड, शील्ड, स्वॉर्ड, लेग गार्ड। एंड बेटा दिस वेरी स्ट्रॉन्ग शील्ड मेड विद द स्किन ऑफ द राइनो। राइनो की खाल गेंडे की, मैं बताता हूँ, उसको जितना खुश्क होती जाएगी रहती मजबूत है, लेकिन वेट उसका लाइट हो जाता है। क्योंकि आपने इस हाथ में पकड़नी है ना, इस हाथ से तलवार चलानी है, इस हाथ जितना लाइट होगा आप उतना ही सेफ हो जाते हैं। जंगे आज़ादी के बाद जितने भी बड़े फीचर थे अपने पास ये गन रखते थे अपनी हिफाजत के लिए। उनको हमारी जी रश देखें, गाइड हमने हायर करा है और रश देखें। राजा जीत सिंह की ओरिजिनल घोड़ी है लैला। जब ये मर गई तो अंग्रेज दौर में इसकी खाल उतार के उसको हमेशा के लिए महफूज कर दिया गया था। ये पेशावर और निशारा के दरमियान पब्बी एक इलाका है जी, पब्बी, वहाँ जी जंग हुई थी 8 मार्च 1826 को और इस घोड़ी के लिए 12,000 फौजी मारे गए थे। इसकी वजह क्या थी सुन लें। हमारे यहाँ पे वाइट और दूसरे ब्राउन घोड़े होते हैं, ये अरबी घोड़ी थी। ये सरदार यार मोहम्मद यूसुफ जई जो पेशावर का हुक्मरान था उसकी घोड़ी थी। ये मांगता था वो देता नहीं था। फिर ये जंग हुई थी पब्बी में और इस घोड़ी के लिए 12,000 फौजी मारे गए थे इसको लेने के लिए। और इसकी जंग को पता क्या कहते हैं? जंगे अस्पे लैला। असब कहते हैं घोड़े को, इसका नाम लैला था, फीमेल है। और डेट दोबारा याद कर लें, 8 मार्च 1826 उन्होंने बेसमेंट में छुपाई हुई थी, वहां से निकाल के लेके आए थे। ये उसका जाती वेपन है जो अपने पास रखता था। ये प्योर गोल्ड की चादर है जी, इस पे ऊपर प्योर गोल्ड का काम हुआ है। इस घोड़ी पे बिछा के तो महाराजा ऊपर बैठा करता था। अब आपको उस कमरे में लेके जा रहा हूँ जहाँ जहांगीर ने अपने सगे बेटे की दोनों आंखें निकाल दी थी। ये जी बिल्कुल असली घोड़ी है, सिर्फ सब खाल वाल सब असली, सिर्फ इसके अंदर भूसा बढ़ दिए। बाकी अब ये कुछ और भी बता रहे हैं। और इसी जिले में इसकी डेथ हुई थी।
इसने चक्की पीसते हुए तलवार से अपनी माँ के टुकड़े टुकड़े कर दिए। ये मैं आपको आखिर में बताऊंगा। वो कत्ल से पहले एक बड़ा दिलचस्प वाकया हुआ था, उसने अपनी माँ को मार दिया। आगे सूट के साथ बांध दी जाती थी, हाथ वाली नहीं है, हाथी की सूट से। मैं जाके मुझे देखे जो उसके सामने आता था बड़ी जोर से वो हिट करता था। वो कील है जो हाथियों को रास्ते में, इनको कुलटफ कहते हैं इंग्लिश में, कुलटफ कहते हैं। ये तोप का ओरिजिनल गोला पड़ा हुआ ब्रिटिश का, ये टेलीस्कोप है ब्रिटिश की, ये सोल्जर बेल्ट है ब्रिटिश की, ये स्टिक और सोड है। एट ए टाइम ये स्टिक भी है, एट ए टाइम ये सोड भी है। छड़ी की छड़ी है, तलवार की तलवार। इतना एक चीज बता हुआ 1857 मंगल पांडे पहला फायर मीरठ छावनी, ये गन थी जो उसने इस्तेमाल की। इस गन को that kind of gun, इसको कहते हैं मस्कट गन, और टेक्निकल इसका नेम है एनफील्ड P53 गन, 53। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास यही वेपन होता है। और क्वीन विक्टोरिया जो है उस वक्त इंचार्ज होती थी। इनके अंदर गन पाउडर डाल के ब्लास्टिंग कैपेसिटी को चेक किया जाता है। ये अंग्रेज दौर की सबसे खतरनाक गन है जिसको आप ब्लंडर पास कहते हैं। इसके अंदर जो बुलेट इस्तेमाल होती थी लोहे की, पत्थर की होती थी। अच्छा यस, बनी हुई है। इनको क्रूसाइडर शॉट कहते हैं, क्रूसाइडर। ये सबसे पहली फ्लिंटलॉक गन है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडियन सोल्जर इस्तेमाल किया। फ्लिंटलॉक सर, ओल्ड वन। ये देखें मुगलों की सोड है, इनको हलाली कहते हैं। हलाल कहते हैं चांद को। और से देखें ये चांद की शेप पे बनी है, ये चांद की शेप पे बनी है, हलाल कहते हैं। हाँ बेटा, एक बड़ी मजे चल सर। आई होप यू आर एंजॉयिंग द टूर। यस, चलिए जो हमारे साथ गाइड हैं, ये पिछले 10 साल से और सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले गाइड यही हैं जिनको सबसे ज़्यादा चीज़ें पता हैं। तो इसी वजह से हमने इनको हायर करा और ये सारी चीज़ें हमें बता रहे हैं जो यहाँ की। United by the garrison commander of this fort, Major General William Jordan, from Cardiff 1849 का 49 मतलब 1849 का है ये 170। ये 170 हाँ सही से 49 से जी ये दरख्त है, ये रहा। ओए ओए, ये बिल्डिंग 1645 में शाहजहां ने बनाई थी। अंग्रेजों ने जब 1849 पे कब्जा किया तो उन्होंने इसको चर्च में तब्दील कर दिया। अंग्रेज दौर में ये बिल्डिंग एज ए चर्च काम करती थी, नॉट कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट चर्च। द फर्स्ट पास्टर ऑफ दिस चर्च वाज किम एडवर्ड फ्रॉम एडनबर्ग, एडनबरा, स्कॉटलैंड से था पहला पास्टर इसका। जो कैथोलिक है उनके अंदर फादर होते हैं सर, जो प्रोटेस्टेंट है उनके अंदर पास्टर होते हैं। ठीक है। आज और तस्वीरें नहीं होती ये जी वो वाइट वाली बिल्डिंग की बात कर रहे हैं ये कासिम भाई शाही खानदान की जो औरतें थी उनके नहाने वाला अभी तक ओरिजिनल शवर टब है जिसको आप जकूजी कहते हैं। ये अभी तक ओरिजिनल है। ये आपको पीछे ठंडे पानी का, ये बता, ये गर्म पानी का, इसके पीछे स्टीम बात है जिसको सोना या सुहाना कहते हैं। ये जो कमरा था सिखों के सिविल वार के दौरान गिर गया था। और जहाँ सर आप खड़े हैं, जहाँ मैं खड़ा हूँ, गौर से सुनिएगा, सिक्योरिटी पे 2 लोग खड़े होते थे। एट दैट टाइम सिक्योरिटी personnel, not men, not women, eunuch and the transgender. Because Mughal king never trusted on the male staff in their absence. So this was the main reason they deployed the eunuch and the transgender. बेटा ये ऐसे था, आप पढ़ रहे हो ना? ये ऐसे था। फर्स्ट वाज द बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहांदर शाह, फरुख शेर, रफ़ीउद्दर्जात, रफ़ीउद्दौला, मोहम्मद शाह रंगीला, अहमद शाह रंगीला, महियुल मिल्लत, आलमगीर सानी, शाह आलम सानी, मिर्ज़ा अकबर शाह एंड लास्ट वन बहादुर शाह जफर। कैसा सर? अभी तक बच गया ही अभी तक काफी हो रहा है यार। अच्छा ये जो ये देखें जी, रोशनी की वजह से अच्छा सर इधर आइए चीज पूरा घूम रहा है दरियाए रावी। मुगलों के दौर में आप जहाँ गाड़ी एंटर नहीं हुई 1 नंबर से आप, ये सारा दरिया रावी था। ये कासिम भाई सारा दरिया था। दरिया मूव ऑटोमेटिकली चला गया अभी। नेचुरली डिवाइड हो। उसको ना को डैम था ना को बांध थे जिधर को पानी होना। अगेड, गोल्ड और लेपलजुली, इनको इनग्रेव किया हुआ व्हाइट मार्बल के अंदर। और इस काम को कहते हैं जी पेट्रा ड्यूरा वर्क। और ये इटालियन आर्ट है। इटली से स्पेशल क्राफ्टमैन मंगाए गए थे जिन्होंने ये काम किया था। अब इधर रात को जब क्षमा जलती थी, ये देखें सर इधर है, जब क्षमा जलती थी ये पत्थर ग्लो कैसे करता था, देखें देखें स्टोन जेड फ्रॉम चाइना एंड गेट फ्रॉम म्यांमार। ये देखें जी कैसे ग्लो करते हैं। सर ये ट्रांसपेरेंट है ना, रोशनी पड़ेगी तो ग्लो करेंगे। ब्लू वाला भी
नहीं ब्लू नहीं करता, वो लैपस है वो नहीं करता। इज नॉट क्लेमिंग पार्टी। कोहिनूर का हीरा जो है वो यहाँ रखा बिकॉज़ है एट दैट टाइम इसके देयर बिल्कुल नो नीचे पाकिस्तान, दिस वाज इंडिया। जो मिरर ब्रेक हुआ है। इंडिया क्लेम कर सकता, पाकिस्तान कभी क्लेम नहीं कर, पाकिस्तान तो था ही नहीं। तो यहाँ 100 रुपये इसका टिकट है अंदर एंट्रेंस का, लेकिन हम लोग तो फुल हैवी चल रहे हैं, मतलब टिकट विकेट देना ही नहीं है, सब कुछ पहले से। और उसकी डेड बॉडी के ऊपर वही जो वाइट वाइट है, उन्होंने सती की कसम यहाँ पर लोगों को जलाया जाता है, बॉडी जली थी। डेड बॉडी। चौथे दिन जली बॉडियों को अस्थियां कहते हैं। वो मिट्टी के गड्ढे में डाल के रेड रुमाल बांध के गंगा में बहा दी। इस रूम की एक हिस्ट्री है कि सिर्फ जो कोने वाला बंदा खड़ा हुआ है, हाँ, जो कोने वाला बंदा खड़ा है उसको कोने वाली की आवाज़ आई। अगर मैं हल्का सा भी बोलूँगा, बहुत हल्का सा कुछ बोलूँगा, तो वो उसको आवाज़ आएगी जो कोने में खड़ा हुआ है, पर जो बीच में खड़ा हुआ है उसको बिल्कुल भी आवाज़ नहीं आएगी। ये यहाँ की हिस्ट्री यार, बहुत आला है, बहुत आला। उसके अलावा ये सीक्रेट जानने के लिए इस्तेमाल होता था, स्पाई जासूसी के लिए, कि अगर कोई यहाँ पर नया बंदा आया है तो उसको नहीं पता कि ये विजिटिंग कॉर्नर रूम है, अगर दो लोग यहाँ पर कुछ बादशाह के खिलाफ सरगोशी कर रहे हैं या कोई प्लानिंग कर रहे हैं, तो जो बादशाह का मुराज़म है वो वहाँ पर खड़ा होकर उसे सुन सकते हैं। ये जी जो अब मैं दिखाने लगा हूँ, अल्लामा इकबाल की कबर जो है वो इसके अंदर है, इस टॉम के अंदर। सैटरडे का दिन है और रात होने वाली है, तो कहते ये जो शाही मस्जिद है यहाँ पर बहुत रश है और लोग पिकनिक मनाने आए हैं भाई, सब अपना अपना फूड लेकर माशाल्लाह से। बादशाही मस्जिद जी, बहुत आला व्यू है। ये जी हमारे पास अफ़गानी पुलाव और कौन सा दुम्बा है, और दुम्बा कढ़ाई जी। तो भाई डे का एंड करते हैं, ये लिया शेक। भाई वीडियो अच्छी लगी, वीडियो लाइक, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं डे 3 में कल में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।